नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज कुछ विशेष विषयों के लिए लाइव हुआ हूँ और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड, तो आज का विषय यूँ है कि एक तो मेरे जीवन के अंदर पहली बार मुझे जो है वो कोर्ट से समन मिला। दरअसल परिवार में मेरे जो बुआ जी हैं, उनके केस के अंदर वो एक्सपायर हो गए थे एक एक्सीडेंट में। तो उसके अंदर एफआईआर मेरी तरफ तरफ से ही थी, तो मुझे समन मिला और कोर्ट में जाना हुआ। तो वहाँ पर एक बहुत ही ऐसी बात मेरे लिए एक ऐसे बड़े शख्स ने बोल दी, जो बात अपने आप के अंदर एक अलग पहचान रखती है। और वो बात ये थी कि डॉक्टर साहब, हम आपको जानते हैं और आप तो है वो एक ब्रांड की तरह जो है समाज के अंदर एक अच्छा काम कर रहे हो। ब्रांड का मतलब है भरोसा, विश्वास। हमें ये भरोसा होने लग गया है कि आप कोई जब काम करते हो, कोई अभियान करते हो, तो उसके अंदर एक यूनिकनेस, कुछ अच्छाई जो है वो होगी। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी कि इस ब्रांड को आप आम जो युवा है, आम जो साथी हैं, आम जो आज के जो नौजवान हैं, उनको बताओ, उनको सिखाओ, उनके अंदर भी आपकी तरह एक ब्रांड डेवलप हो। तो ये एक बड़ी जो ज़िम्मेदारी कि सिर्फ़ आप किसी एक स्तर तक पहुँच गए हो, वो उचित नहीं है। आपको आगे उस चीज़ को कैसे ट्रांसफ़र करोगे? उसके लिए आज मैं बातचीत करूँगा। इसके साथ में अभी कल हम एक और जगह ग्राउंड तक पहुँचे थे, ज़मीनी हकीकत देख के आए और माणकसर पंचायत जो है वहाँ पर हम गए। शिक्षा का स्तर हमने जाना, वहाँ के लोगों से हम मिले, वहाँ की स्थिति हमने देखी, तो हमें बड़ा थोड़ा-सा अलग-सा महसूस हुआ, थोड़ा ऐसे ऐसे महसूस हुआ कि बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है हमारी सरकारों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को और हमें भी, मुझे भी, मेरी टीम को, हमारे सारे साथियों को। और बहुत सारे साथियों ने और अच्छे से काम करने के लिए हमें हामी भरी है। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। दोस्तों, हमें समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं, उसकी कला सीखनी पड़ेगी, उसकी स्किल सीखनी पड़ेगी। तो इस पर मैं बात करूँगा और अंतिम में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जागरूकता के अंदर थोड़ी कमी महसूस हुई है मेरे बहुत सारे साथियों ने। और यहाँ तक कि हमारे जो पेशेंट लोग हैं, आज भी जैसे मेरी एक कुछ लोगों से बात हुई, तो उन्होंने हमें बड़ी बधाई दी है कि साहब आपने जो भई जन समस्याओं के लिए जो संघर्ष समिति बनी हुई है, जो इंदिरा सर्किल पर जो बहुत ही एक विकट स्थिति बन गई थी कि रोड बहुत ज़्यादा टूटी-फूटी, पानी भरा हुआ, ऐसी से ही गुज़र रहे हैं सारे वाहन। तो उसके अंदर आपने जो संघर्ष का उनका साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी का हौसला, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद हमारे साथ में है। और इतना ही नहीं है, हमारे साथ में जो लोग जुड़ते हैं माइंड केयर हॉस्पिटल के साथ में, तो एक बात अवश्य रहती है कि हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको जो है वो चढ़ाते रहते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से जोश दिलाते रहते हैं। लेकिन वो जो जोश है वो कहीं न कहीं वहाँ से वापस भी निकल के आता है। तो आज तो एक ऐसी बात उन्होंने कह दी कि साहब, ऐसे लग रहा है कि साहब आप तो आगे क्या है कि चुनावों में ही आ जाओ। और हमारे एक बहुत ही एक साथी हैं बेचारे, रामकरण जी हैं, तो वो बड़ा प्रेम प्यार करते रहते हैं। उन्होंने भी मुझे लिख दिया, वो मज़ाक में ज़रूर था कि भई विधायक बन जाओ ये वो। ऐसा कोई हमारा कोई वो नहीं है और हम तो जितना काम हो पा रहा है, जितना काम हम कर सकते हैं, बहुत सी बारी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अभी मैं जस्ट आधे घंटे बाद ही मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि भई सूरतगढ़ छोड़कर मैं मेरे पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के लिए निकलने की। तो फिर उसके बाद मैं मंगलवार नहीं, नहीं, सोमवार दोपहर तक अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। तो मैं मेरे परिवार को भी देखता हूँ, मैं मेरे हॉस्पिटल को देखता हूँ, मैं मेरे मरीज़ों को देखता हूँ। हमसे जो लोग प्रेम प्यार करते हैं, उनको देखते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, कोशिश रहती है। नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं, मेरे फूफा जी, मेरे जो अजीज़ जो लोग हैं, वो बड़े
मुझे इस बात के लिए उलाहना भी देते रहते हैं। लेकिन उसमें उन लोगों का हौसला इतना उड़ने का, साहब आप संघर्ष करो, आप आगे बढ़ो, आप अध्यक्ष बन जाओ, हम पार्षद बन जाएँगे सारे। एक बार ऐसा हो जाए कि माइंड केयर हॉस्पिटल की तरफ से क्या है कि ये अनाउंसमेंट हो जाए कि इस प्रकार से। इस अनाउंसमेंट से क्या है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है कहते हैं वो जाग जाएँगे। हमारे सारे जो जनप्रतिनिधि है वो जागरूकता उनके अंदर आ जाएगी। वो एक्टिवेट हो जाएँगे। तो इस एक्टिविटी से क्या है कि हमारी सारी जो समस्याएँ हैं, उसका समाधान होने लग जाएगा। मैंने कहा इतना शानदार दिमाग, इतना शानदार विचार, इतने शानदार जो आइडियाज़ जो है, आप लाते कहाँ से हो? आपका माइंड इतना अच्छा काम करने लग गया, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे। लेकिन वहाँ से मुझे एक विचार समझ में आया कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यानी कि अग्रणी रहने वाले साथी हैं, जो वास्तव में समाज के लिए काम करना चाहते हैं। हम उनका हौसला बढ़ाएँ, हम उनको मोटिवेट करें, हम उनका उनकी भी जागरूकता मुझे लगता है ज़रूरी है। अगर ऐसे सभी लोगों की जागरूकता हुई, जो लोग सामाजिक तौर पर काम करना चाहते हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया तो मेरे पास तो सब चीज़ें बहुत ही एकदम पावर पैक है। तो मैं तो जितना काम हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे सारे जो जनप्रतिनिधि है, उनकी जागरूकता के लिए भी कोई एक अभियान चालू किया जाए। तो ये आज की डिमांड आई है, तो मैं इस पे भी मैंने जो बात है आपसे कही, लेकिन सबसे प्रमुख बात जिसके लिए मैं आप सभी के बीच में आया हूँ और वो बात ये है कि हम हमारे नौजवानों को ब्रांड कैसे बनाएँ। दोस्तों ब्रांड का मतलब ये है भरोसा, विश्वास। भरोसा ये कि इस इंसान के माध्यम से या इस संस्था के माध्यम से अच्छा काम होगा, अच्छी चीज़ें होगी। जैसा हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार का चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ हो जाएगी। दोस्तों आज बहुत ही एक बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी जो माता-पिता हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सक्सेस हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। अगर हम उनको एक ऐसी कला दे दें, ऐसी अगर स्किल दे दें, जिस स्किल के माध्यम से उन वो माता-पिता, वो पेरेंट्स जो है, वो ये सुनिश्चित कर लें कि साहब हमारे जो बच्चे हैं वो तो आगे जाकर सक्सेस होंगे पक्के। तो वो स्किल मुझे लगता है कि आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं वो स्किल कैसे दे सकता हूँ, ये मैं कुछ सेकंड में आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ और वो कुछ इस प्रकार के कि वास्तव में मैं जब अच्छा काम कर रहा होता हूँ, तो उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ भावनाएँ होती है। और इनके पीछे कुछ विचार भी होते हैं, कुछ मेरी सोच होती है कि कुछ अच्छा काम करें। उसकी वजह से कुछ अच्छा परिवर्तन ग्राउंड पे आ जाता है और उस ग्राउंड पे जब वो अच्छा परिवर्तन आता है, यानी कि कर्म जब अच्छा होता है, उस कर्म की वजह से क्या है कि लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छी एक भावना, अच्छी एक फीलिंग मेरे लिए भी डेवलप होती है, मेरी टीम के लिए डेवलप होती है, मेरी संस्था के लिए डेवलप होती है, मेरे समाज के लिए डेवलप होती है, मेरे लोगों के लिए डेवलप होती है, मेरे गाँव के लिए डेवलप होती है, मेरे माता-पिता के लिए डेवलप होती है, मेरे से जुड़े हुए सारे जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी डेवलप होती है। हमारे पास जो काम कर रहे हैं लड़के, उनकी भी मान-सम्मान, इज़्ज़त जो है वो बढ़ती है। और इस इन सब चीज़ों की वजह से आज हमें ये चीज़ सुनने को मिली कि आप जो है वो एक बहुत ही शानदार ब्रांड हो। दोस्तों, मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो विचार, हम अपने विचार कोशिश रखते हैं जितने उत्तम हो सकें, जितने अच्छे हो सकें, अच्छे विचारों के साथ में आगे बढ़ते हैं। दूसरा इमोशंस, भावनाएँ। मुझे लगता है इन दोनों में अगर चुनाव करना हो तो भावनाएँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इमोशंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज जो मेरी जैकेट चेंज हुई है, तो वो एक नया अपग्रेडेशन है कि साहब अब इस जैकेट पे आ जाए, सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन इससे पहले जो जैकेट मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि रोज़ाना कोई दूसरी जैकेट, लेकिन मेरा मन कर रहा था उसी जैकेट को पहनने का। उसके पीछे एक बात छुपी हुई थी और आज ये जैकेट पहनी है तो इसके पीछे भी एक बात छुपी हुई है। और वो बातें कुछ इस प्रकार से है कि मेरी जो वाइफ़ है, उसका चुनाव रहता है कि मैं कौन-सी जैकेट पहनूँगा, है ना? वो मुझे
खरीद के देती है। यद्यपि पैसे मेरे लगते हैं, लेकिन वो जो डिज़ाइन, क्या चीज़, किस प्रकार से वो खरीद के देती है। दोस्तों, उसकी खरीदी हुई जो चीज़ें हैं, मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं एक इमोशंस है। इसी प्रकार से मेरे जो कपड़े हैं, मैं बहुत सी बारी बोलता भी रहता हूँ कि मैं और मेरे ब्रांडेड कपड़े। तो मेरे जो कपड़े हैं, वो ज़्यादातर मेरी जो माँ हैं, वो उनका जो वॉश है वो करती है, यानी कि वो धोते हैं और वॉशिंग मशीन के माध्यम से धोते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको फिर निचोड़ना, पानी में से निकालना और सारे चीज़। इस बार मैंने कोशिश किया कि मैं भी उसमें मदद करूँ, लेकिन मान के चलो कि जब माँ अपने बेटे को कपड़े धोकर उनको प्रेस करके और वो देती है, तो वो भले मैं उनको थैंक यू नहीं बोलूँ, लेकिन मेरे अंदर एक इमोशंस पैदा होता है, मेरे अंदर एक इमोशंस जगता है, एक भावना जगती है कि मैं आकर वो कपड़े जब मैं पहन रहा हूँ, तो मैं उस वक़्त एक इमोशंस पहन रहा हूँ, कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी जो माँ है, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। दोस्तों, आज भी मैं एक विचार सोचता हूँ कि भी यूँ मान के चलो कि डिग्रियाँ हो गई, पढ़ाई के रास्ते में ऐसे घर से बाहर निकले, ऐसे एक प्रकार से सड़कों पर हम आए कि उसके बाद में घर क्या वापस जाना ही जो है बड़ा मुश्किल हो गया। तो आज भी मेरे घर के अंदर जो सामान है, घर का जो दैनिक जो सामान होता है, वो पिताजी लेकर आते हैं। इस बात का मुझे एक मलाल सा रहता है। और इसी प्रकार से मेरे जो वाइफ है, उनको भी जो खाना खिलाना, और मुझे और मेरे वाइफ दोनों को ही जो खाना खिलाने का काम जो है, वो हमारे माता-पिता का हो जाता है। हम तो ऐसे बच्चों की तरह खाना खाते हैं। तो वो जो इमोशंस हैं कि आज भी वो हमें एक प्रकार से बच्चों की तरह खाना खिला रहे हैं, बिठा के, "ये लो साहब", इस प्रकार से बड़ा यूँ पैम्परिंग तरीके से। तो वो इमोशंस जो है, उस इमोशंस को हमने महसूस किया। उस इमोशंस को हमने जिंदा रखा और इस उस इमोशंस के हिसाब से हम अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और वो धर्म रहता है हमारे कर्म का धर्म। दोस्तों, जब इस प्रकार से मैंने अभी ये जो बातें बोली पिछले 2-3 मिनट में, मुझे लगता है इन बातों को अगर हमारा युवा पीढ़ी समझ जाए, अगर हमारा युवा समाज समझ जाए, आज के जो नौजवान जो साथी हैं वो समझ जाए, जो लड़का अभी 12वीं क्लास में है, 10वीं में है, 8वीं में है, वो समझने लग जाए, जो लड़का अभी 12वीं के बाद में क्या करना है उसको, उसके बाद माइंड के अंदर क्लियर होने लग जाए कि मुझे सफल होना है, क्योंकि मुझे वो जो ढेर सारा प्यार मिला है, उसके बदले में मुझे उनको कुछ लौटाना है। तो अगर ये चीज़ सफल हो जाए, तो मेरी जीवन तो सफल होगा, लेकिन मुझे ये जीवन इस लायक बनाने वाले जो मेरे पीछे जो खड़े हैं, जिनकी एक तपस्या है, तो उनकी जो तपस्या है वो भी सफल होगी। दोस्तों, मैं इसके आगे थोड़ी-सी बात और करना चाहूँगा 2 मिनट की, और वो ये है कि बात यहाँ पे तपस्या की है। मैंने जो आपको इमोशंस बताए, मैंने जो आपको भावनाएँ बताई, वो भावनाएँ, इमोशंस का मतलब एनर्जी इन मोशन। जब आप चलते हो, उस वक़्त आपको ऊर्जा कौन देगा? तो वो जो एनर्जी है, वो आपको इमोशन से मिलती है और उसकी वजह से तपस्या होती है। अगर आपको उस वक़्त पे खाना नहीं मिला, तो भी आप काम कर रहे हो, ये तपस्या है। अगर आपका काम इतना इम्पोर्टेंट है कि उस पे आप इतना ध्यान लगा रहे हो कि यार वो काम पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बीच में आपको भूख भी लग रही है, पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद में अपने आप वो दर्द समाप्त हो गया, आपने जो है उसके अपना काम पूरा करने के बाद में खाना खाया है। ये एक अपने आप में तपस्या है दोस्तों। तो ये एक साधु बनने जैसा एक वाक़या है। आप सभी ने हम सभी से रूबरू हुआ होगा और आपने देखा भी होगा कि जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही गहरी परीक्षा करते हैं, और विशेष तौर पर मेडिकल कॉलेज में भी देखा जाता है, जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं, तो वो जो लड़के हैं या फिर लड़कियाँ कर लो, और उतना उनका ध्यान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि रूम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे अलग से अव्यवस्थित तरीके से पड़ी है, वो उनको पढ़ने देते हैं। वो जो लड़के हैं उनकी क्या है कि जो शेविंग भी नहीं करवा रहे हैं, उनकी ऐसे बुरा हाल हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे साधु बन रहे हैं। तो ये
कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? दोस्तों क्योंकि उनका फ़ोकस इतना ज़्यादा है अपने काम पे इतना ज़्यादा फ़ोकस जब आपको फ़ोकस करना है, इतना फ़ोकस कर लो कि बाकी सब चीज़ें हैं वो गौण हो जाए। बाकी सब चीज़ें हैं वो आपके लिए मतलब की नहीं रहे। हाँ, एक बार वो फ़ोकस पूरा करके आपने अपने लक्ष्य को भेद दिया, उसके बाद आप फ्री हो गए। फिर आपको जो भी अच्छा करना है, जो भी अपने जो बाकी जो काम है वो करते रहें। जैसे मेरे साथ में भी अक्सर होता है कि मैं भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता जब मैं यहाँ पे होता हूँ, तो चलती रहती है चीज़ें इसी प्रकार से। जैसे मैंने बताया कि वो एक जैकेट थी, रोज़ाना मैं सोच रहा था किसी दूसरे लेकिन मुझे कहा कि ऊर्जा तो इसी से आएगी। इसलिए वो चीज़ें जो है, वो आगे चल रही थी। दोस्तों बात मैं करूँ ये जो पूरी बात है ये एक साधु बनने की बात है, एक तपस्वी बनने की बात है। ये बात है आप अपने कर्मों में बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट बनने की और इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली बात ये है कि हम हमारे नौजवानों को हम बहुत अच्छे से सँभाल पाएँ, उनको शिक्षा के रास्ते पर लेकर जाएँ, उनको स्किल के रास्ते पर लेकर जाएँ और वो अपने जीवन में सफल हों। और यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा एक ब्रांड है। तो आप सभी को हमारा ये लाइव कैसे लगा? आप हमें ज़रूर बताएँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपने इसको पसंद किया हो और आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं सामाजिक कार्यों में और आप हमसे क्या मदद ले सकते हैं सामाजिक कार्यों में, हमें ज़रूर वो बताएँ। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।